अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर टॉपिक देखेंगे, एटॉमिक मास और मास नंबर। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और अगर डिटेल में बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये बात की थी कि किसी भी एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। हमने कहा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं, ये न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का। अब उसमें देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मादे के तमाम इकसाम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं। मतलब हर एटम में ये तीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इस दुनिया में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम में एक ही तरह के तीनों पार्टिकल्स, ये तीनों पाए जाते हैं। तो कोई सा भी एटम ले लो, किसी भी एलिमेंट का, आप हाइड्रोजन का ले लो, आप यूरेनियम का ले लो, आप कार्बन का ले लो, तो हर किसी एटम में ये पार्टिकल्स तीनों एक जैसे होते हैं। मतलब तीनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक ही तरह के होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हाँ, तादाद कम ज़्यादा हो, ताहम एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि इन दोनों एटम्स में इन तीनों पार्टिकल्स की तादाद में फर्क होता है। कहते हैं अब एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ क्यों होता है? कार्बन ऑक्सीजन से क्यों मुख्तलिफ होता है? हाइड्रोजन हीलियम से क्यों मुख्तलिफ होती है? कहते हैं क्योंकि उनके एटम्स में ये जो पार्टिकल्स है ना, इनकी तादाद कम ज्यादा हो। मतलब ऑक्सीजन है तो इनमें ये पार्टिकल ज्यादा पाए जाएंगे, हाइड्रोजन है उनमें पार्टिकल्स की तादाद कम होगी, कार्बन में कम होगी। तो ये इनकी तादाद के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी तादाद किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। कहते हैं किसी एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा मुस्तकिल रहती है। कहते हैं कोई एलिमेंट है ना, उसका कोई सा भी एटम ले लेंगे, सब में प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो, और इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। कहते हैं किसी भी एलिमेंट का एटम हो कोई लेंगे ना, तो उसमें सारे उस एलिमेंट के सारे एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद सेम रहती है। मतलब अगर मैं कार्बन लेती हूँ तो कार्बन में प्रोटॉन्स की तादाद, उसकी कोई सा भी कार्बन का एटम ले लूँ, उसमें हमेशा सेम रहेगी। हमेशा उसमें प्रोटॉन्स 4 ही हों, और जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं ना, उसका नाम क्या दिया जाता है? एटॉमिक नंबर। चूंकि एटम मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं रखता, इसलिए जरूरी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो। कहते हैं एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स, जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर कोई एटम है, अगर उसमें 4 प्रोटॉन्स है ना, तो उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, जितने प्लस उतने माइनस। इसलिए अगर किसी एटम में हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद 4 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी? 4 होगी। और प्रोटॉन्स की तादाद को क्या नाम देते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसका क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। किसी एटम के एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं? जी से। एटॉमिक नंबर के लिए कौन सा आप सिंबल इस्तेमाल करते हो? जी। हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है जो इसकी शिनाख्त होता है। कहते हैं हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अपना एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें आप पीरियोडिक टेबल में उसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर देते हैं। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें अभी तक जितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं उनको रख दिया गया। इसमें तरतीब पता किस तरह से लगाई गई है? उसमें किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसकी तादाद के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया गया है। अगर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो एक इसको पहले रख दिया, हीलियम में 2 होते हैं तो इसको बाद में रखा, फिर लिथियम में 3 होते हैं प्रोटॉन्स, इसमें 4 होते हैं, बोरॉन में 5 होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं। तो इस तरतीब के हिसाब से जैसे जैसे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इस एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया गया। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में आप क्या करते हो? एलिमेंट्स को किस हिसाब से रखते हो? उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने के लिहाज से। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है उस तरह से उसको अरेंज कर दिया गया। ठीक है,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। आगे कहते हैं हमारे पास किसी एलिमेंट में एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को इस एलिमेंट का न्यूक्लियॉन नंबर या फिर मास नंबर बोलते हैं। हमने ये बात की थी ना, न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कहते हैं प्रोटॉन्स को तो आपने बोल दिया एटॉमिक नंबर, और न्यूक्लियस में, इसके अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे प्लस जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ओवरऑल जितने पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को आप नाम क्या देते हो, मास नंबर के, टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। और मास नंबर को किससे लिखा जाता है, कैपिटल ए से। तो हमें यहां से पता चला कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या है, कि किसी में कितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद कितनी है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, इसलिए इस एटम का मास नंबर ही इसके टोटल मास के बराबर होता है। कहते हैं हमने ये बात तो कर दी कि मास नंबर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं काउंट किया, हमने ये क्यों नहीं कहा कि जो एटम का मास है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास भी लेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है कि उसको फर्क जमा करे ना करे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो एटम का मास है वो इन 2 पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। तो इन दोनों का मास जमा कर देंगे, इन दोनों की मजमूई तादाद जो होगी वो आपके पास क्या होगी, मास नंबर। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किस चीज से, सिंबल से उसको जाहिर करते हैं, ए से। प्रोटॉन्स की तादाद को किससे जाहिर करते हैं, जी से। और हमने ये बात की कि जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कहते हैं एटॉमिक नंबर की तरह मास नंबर से भी एटम की शिनाख्त की जा सकती है। कहते हैं जैसे हर एलिमेंट का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स होते हैं, इस तरह से उसका मास नंबर भी फिक्स होता है। जैसे कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। जबकि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल कितने होते हैं, 16। तो आपके पास उसका मास नंबर कितना है, 16। एक एलिमेंट के सिंबल के साथ इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मालूमात भी अक्सर दी जाती है। कहते हैं जब भी आप किसी एलिमेंट को लिखते हो ना, तो उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर भी लिखा जाता है, उसका मास नंबर भी लिखा जाता है। जब भी आप किसी एलिमेंट को लिखते हो तो इसका जो मास नंबर है वो सिंबल के बाएं तरफ ऊपर लिखा जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर बाएं तरफ नीचे लिखा जाता है। जैसे ये देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे प्रेजेंट किया जाता है, ओ से लिखा जाता है ऑक्सीजन। जो नीचे होता है ना बाएं तरफ, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर होता है वो उसका क्या होता है, मास नंबर। तो ये लिखा हुआ है, मास नंबर को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर बाईं तरफ, और एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखा जाता है, नीचे बाईं तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल आपको उसने दे दी हुई है यहाँ पे लिख के। ठीक है, कार्बन एटम में कितने, अब इसमें कितने हैं हमारे पास, 8 ही प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 16। इसी तरह कार्बन है, उसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल सी से। इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और मास नंबर इसका कितना है, 12। मतलब इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, और प्रोटॉन्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 6। किसी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद, ये टोटल है, न्यूट्रॉन्स की तादाद प्लस प्रोटॉन्स की तादाद से। कहते हैं आपने सिर्फ अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी हो तो उसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल एन से। कहते हैं ये निकाली जा सकती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना हम लोग मालूम कर सकते हैं कब, जब हमें ए और एम जी दोनों का पता हो, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों का पता हो। किस फार्मूले से निकलेगी, एन इज इक्वल टू ए माइनस जी से। मतलब ये देखिए ना बच्चे, अगर इसी में मैं देखूं तो इसमें कितने हैं हमारे पास, 8 प्रोटॉन्स हैं, 16 में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे कहते हैं सल्फर है, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 16, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 32। मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास इसमें, 32। उसमें से मैं प्रोटॉन्स निकाल दूंगी तो बाकी कितने बचेंगे, न्यूट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे। 16 इसमें प्रोटॉन्स थे, ये टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसमें से अगर मैं प्रोटॉन्स का मुझे पता है वो निकाल दूं तो बाकी कितने होंगे, वो न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से मिसाल नंबर 1 है, कहते हैं बेरियम में आपने, ये आपके पास एक है, इसमें बताओ
एटॉमिक नंबर तो इसका ये है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये है, मास नंबर इसका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये है। आप बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहली बात कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें 56। और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 56 हो। अब हमने निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऊपर वाला है ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, इसमें से प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे, तो जितने दोनों का सम है टोटल पार्टिकल्स में से मैं प्रोटॉन्स को माइनस कर दूंगी, तो बाकी आपके पास कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स। अब ये देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज में चलते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मुख्तसर सवालात में बिस्मिल में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये टोटल इसका मास नंबर है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे, टोटल पार्टिकल्स में से जितने भी न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं उसमें से आप प्रोटॉन्स निकाल देंगे, बाकी सारे के सारे कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स। तो 210 माइनस 83 निकाल के आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक को आपने सिर्फ समझना किस तरह से है कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो ये डेफिनेशंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं। प्रोटॉन्स की तादाद को आप नाम देते हो उसका एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन्स को आप उसका बोलते हो मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जी से लिखते हैं, मास नंबर को ए से लिखते हैं। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं। ये डेफिनेशंस आपने इसमें करनी है। इसके अलावा आपसे कोई सा भी पूछ लेंगे, कोई एग्जांपल दे के कि इस एग्जांपल में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को निकाल लें, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें, तो वो आप एग्जांपल आपको समझ होनी चाहिए। पहले तो ये इसको सिंबल किस तरह से लिखते हैं। नीचे बाईं तरफ जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर उसका मास नंबर लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल का आपको पता होना चाहिए। ये टोटल पार्टिकल्स है न्यूक्लियस में, इनमें से अगर आप प्रोटॉन्स को निकाल देंगे बाकी आपके पास न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ कोई से भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया दिखाया। इस टॉपिक में आप लोग बेसिकली याद सिर्फ ये दो डेफिनेशंस करेंगे और ये देख लीजिएगा सिंबल से कैसे लिखते हैं उसको। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि तादाद कैसे मिलेंगे। लेकिन स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।